दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर बन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अरविंद कुमार आप लोगों को इस एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के चैप्टर में लेक्चर नंबर आज हम 3 पर चलेंगे। इस चैप्टर में हम आज कुछ एडवांस सवाल करेंगे जो हम रूल बताए थे, जो इस एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लगभग 7, 8 या 9 रूल होंगे। उसी रूल के बेस पर हम आज वेरिएंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये बात अवश्य है कि ये जो आज प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन में लगभग 2, 3 या 4 रूल अप्लाई होंगे, एक साथ अप्लाई होंगे। तो आज कुछ एडवांस सवाल हम हल करेंगे। हालांकि हम स्टार्ट बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है √x⁻² और y⁻3। तो हम जानते हैं कि जो अंडर रूट की पावर होता है वो हाफ होता है। अंडर रूट का जो पावर होता है वो हाफ होता है। तो हम लिखेंगे x⁻², यहाँ पर इंटू है, इंटू y⁻3 का होल पावर 1/2, क्योंकि जो अंडर रूट का पावर होता है वो 1/2 होता है। तो हम लिखेंगे x⁻², y⁻3 का होल पावर 1/2। अब हम एक रूल पढ़े थे, a इंटू बी का यदि पावर n हो तो इसे हम लिख रहे थे a के पावर n इंटू बी का पावर n, जबकि a और b दोनों संख्याएं ये वहाँ पर अलग अलग थी। तो यहाँ पर हम सेम फार्मूला का प्रयोग करते हुए लिखेंगे x का पावर -2 का होल पावर 1/2 इंटू y के पावर, ये 3 है यहाँ पर, तो ये 3 का 3 रह जाएगा और होल पावर 1/2। तो लिखेंगे ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा। कैसे? -2 इंटू 1/2। वही रूल लगा कि जब किसी संख्या का, ये मान लीजिए कोई नंबर है, संख्या का घात का भी घात हो तो उस घात में पावर में परस्पर गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटू यहाँ पर है इंटू y के पावर 3 इंटू 1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, x का पावर -1 इंटू y का पावर 3/2। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के ऊपर माइनस लगा हो तो उसे 1 में लिख देते हैं, 1 वो संख्या लिख देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये x का पावर -n था तो इसे हम लिख रहे थे 1, ये a के पावर या x का पावर कुछ भी चल जाएगा, यहाँ पर a का पावर -n था तो इसे हम इस संख्या को पॉजिटिव बनाने के लिए लिख रहे थे 1/a का पावर n। तो ये संख्या पॉजिटिव हो जा रही थी। इसी प्रकार हम लिखेंगे 1/x का पावर 1/x का पावर 1, या छोड़ देंगे इसे, इंटू y के पावर 3/2। यहाँ पर हो जाएगा y के पावर 3/2/x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए और हम दूसरा सवाल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x का पावर -2/3 y का पावर -1/2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फिर से पुनः वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कौन सा रूल? जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था। तो यहाँ पर यह हुआ था
गर्मी बहुत है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं। ए इंटू बी का पावर यदि n हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का पावर n इंटू बी का पावर n। यही रूल इसमें भी अप्लाई होगा, तो इसे हम लिखेंगे, ये पहले से तोड़ लेते हैं, x का पावर -2/3 का होल पावर 2 इंटू वाई के पावर -1/2 का होल स्क्वायर। ये केवल मल्टीप्लिकेशन की क्रिया में ही संभव है, ये क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, बीच में प्लस रहता तो नहीं होता। प्लस में यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो आइडेंटिटी है, जब उसे हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो बताएंगे, या a प्लस बी का होल क्यूब होता तो वो हल हो जाता, परंतु a प्लस बी का पावर 4 होता तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ये केवल मल्टीप्लिकेशन की क्रिया में ही संभव है, तो इसे हम लिखेंगे, जब किसी संख्या का घात का भी घात हो तो उसे परस्पर गुणा कर देते हैं, तो x का पावर -2/3 इंटू 2 इंटू वाई का पावर -1/2 इंटू 2, तो हो जाएगा x का पावर -4/3 इंटू, ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे y का पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/x का पावर 4/3 इंटू वाई। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यह है अंडर रूट x की पावर -2/3 इंटू अंडर रूट वाई का पावर 4 डिवाइड बाई अंडर रूट x इंटू वाई का पावर -1/2। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंडर रूट का पावर जो होता है वो हाफ होता है, तो इसे हम लिखेंगे, ये जो अंडर रूट है इसका पावर हाफ है, तो इसे हम लिखेंगे x का पावर 1/2 का होल पावर -2/3 इंटू वाई का पावर 4 का होल पावर 1/2 डिवाइड बाई, ये पूरा अंडर रूट में है तो x इंटू वाई का पावर -1/2 का होल पावर 1/2। तो फिर से यहाँ पर वही नियम लगेगा कि जब किसी संख्या का घात का भी घात हो तो उस घात में परस्पर गुणा कर देते हैं, जब किसी संख्या का, जब किसी नंबर का पावर का भी पावर हो तो उस पावर में हम परस्पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, x का पावर 1/2 इंटू -2/3 इंटू वाई के पावर 4 इंटू 1/2 डिवाइड बाई, अब ये लिख देंगे इसे, फिर वही से नियम लगाएंगे, x का पावर 1/2 इंटू वाई का पावर -1/2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो x का पावर -1/3 इंटू वाई का पावर 2 डिवाइड बाई x का पावर 1/2 इंटू वाई का पावर -1/4। अब हम इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन x का पावर 1/3 डिवाइड बाई x का पावर 1/2 अपॉन y का पावर 1/4। क्यों, ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, y का पावर -1/4 है, ये नीचे आएगा तो इसका पावर 1/4 हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन x का पावर 1/3 इंटू, अब जब इंटू ये डिवाइड है, जब इंटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, अंश हर में और हर अंश में हो जाएगा, तो y का पावर 1/4 अपॉन x का पावर 1/2। फिर से हम यहाँ पर वही रूल लगाएंगे, ये बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे y का पावर 2 प्लस 1/4 अपॉन x का पावर 1/3 ये है तो 1/3 प्लस 1/2। फिर से यहाँ पर होगा y का पावर 4 दूनी 8 9 9/4 अपॉन
ये हो जाएगा x के पावर 3/5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए और हम चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। और वो क्वेश्चन अलग टाइप का है, हालांकि अलग टाइप का है, लेकिन यही उसमें रूल अप्लाई होंगे जो इस सब क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। तो चलिए हम वो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81/16 का होल पावर -3/4 इंटू, और ये एक ब्रैकेट में है 25/9 का पावर -3/2 डिवाइड बाई 5/2 का पावर -3। चलिए हम इसे क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम जब इसे क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका जो पावर है और पावर का जो हर है वो 4 है। तो इसे हम लिखेंगे, ये जो बेस है इसको हम ऐसे पावर में तोड़ेंगे कि यहाँ पर ये 4 आ जाए। और जो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन सेटिंग करके दिया जाता है कि इसका जो पावर है वो कट जाता है। चलिए हम इसे देखते हैं। हालांकि किसी किसी क्वेश्चन में नहीं कटता है, तो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसे भी हम हल करना सिखाएंगे। और इस चैप्टर के अंत में हम लाग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना मतलब रिलेट करना सिखाएंगे। कैसे यदि कोई एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का सवाल हो तो उसे हम लॉगरिथम पर ले जाकर हल कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन सटीक आता है और इजीली हल होता है, इजीली वे में हल हो जाता है। तो चलिए इसे लिखेंगे हम 3/2 का होल पावर 4, 3/2 का होल पावर 4 इंटू, ये पहले से जो पावर है -3/4, यहाँ पर इंटू, ये ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइड बाई 5/2 का होल पावर -3। ये 4 से 4 निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुणा क्रिया में यदि बेस इक्वल हो तो हम अब पावर का भी पावर हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 से 4 निगलेक्ट हो जाएगा, तो 3/2 का होल पावर -3 इंटू, ये 2 से 2 निगलेक्ट होगा, 5/3 का पावर -3, ये ब्रैकेट लगा है, डिवाइड बाई 5/2 का पावर -3। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि यदि a/b का पावर यदि निगेटिव हो, -n हो, तो इसे हम करते हैं b/a का पावर n। पावर पॉजिटिव करने के लिए जो संख्याएं हैं उसको अंश को हर में और हर को अंश में और अंश को हर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसे हम a/b का यदि होल पावर -n है तो b/a का होल पावर n हो जाएगा। सेम वे में यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसे हम देखते हैं कि 2/3 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इंटू 3/5 का पावर 3 डिवाइड बाई 2/5 का पावर 3 हो गया। और हम एक रूल पढ़े हैं, यदि a/b का पावर n हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये a और b दोनों अलग अलग नंबर हो, पावर सेम हो, तो a का पावर n/b का पावर n लिख दिया जाता है। इसे हम लिखेंगे 2 का पावर 3/3 का पावर 3 इंटू, यहाँ पर हम देखेंगे 3 का पावर 3/5 का पावर 3, और जो ये डिवाइड में है और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3। एक बार हम इसे लिख ही लेते हैं, इंटू 5/2 का पावर 3। ये कैसे चेंज हो गया, 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसे हम लिखेंगे 2 का पावर 3/3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3/5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3/2 के पावर 3। 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 निगलेक्ट, 3 के पावर 3 से 3 के पावर 3 निगलेक्ट, 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 निगलेक्ट, आएगा 1, ये 1 कट गया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये आपका
आंसर हो गया।